साथियों, आज पुनः ग्रहों के गुरुदोष प्रकृति में ग्रहों के तत्वात्मक विश्लेषण की बात करेंगे। पाठ संख्या 43। अभी तक आप 42 पाठ तक पढ़ चुके हैं। और आज तत्वों का ज्ञान, तत्व क्या होते हैं, ग्रह किस तत्व का, तत्व की क्या प्रधानता होती है। राशियों में भी आपने तत्वों को पढ़ा था, राशियों में भी जाता था कि तत्व 5 तरीके के होते हैं। अग्नि, पृथ्वी, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, वायु, ये 5 तत्व जो है राशियों को भी आपने जाना था। आज हमारी शरीर भी 5 तत्वों से ही मिलकर बनी है, तो निश्चित तौर पर ग्रह भी 5 तत्वों से ही बने हुए हैं और इन 5 तत्वों का प्रभाव हमारे शरीर पर पूरी तौर पर पड़ता है। तो आज उन्हीं की बात करेंगे, क्योंकि इसका ज्ञान भी होना जरूरी है, क्योंकि शरीर का स्वभाव, शरीर का व्यक्तित्व, आदमी का रहन सहन, सारी चीजें इन ग्रहों से ही निर्धारित होती हैं। और ग्रह जो है, जिन तत्वों की प्रधानता होती है ग्रहों में, वही तत्व की प्रधानता आदमी व्यक्ति के शरीर में भी होती है। तो फलित ज्योतिष में इसको भी जानना, इसी से रोग आदि की भी बात होगी आगे चल के। तो रोग आदि बात में भी आप जानेंगे कि कौन पित्त तत्व प्रधान है, कौन कफ तत्व का प्रधान है, कौन जो है कफ पित्त दोनों का प्रधान है, कौन वायु तत्व का प्रधान है। और जिस तरह के तत्वों से वो प्रभावित व्यक्ति होता है, उसी तरीके के रोग आदि व्याधि उसे घेरती है। अब तत्वों में ग्रहों की बात आपने की थी, तो ग्रह जो है पहले भी आपको बता चुके हैं कि 9 ग्रह हैं, जिसमें 7 जो है ग्रह हैं और 2 छाया ग्रह हैं, राहु केतु। तो अब ग्रह जो है की बात करते हैं, तो पहला ग्रह क्या है? पहला ग्रह है आपका कौन? सूर्य। अब सूर्य में किस तत्व की प्रधानता है? सूर्य में जो है प्रधानता जो है अग्नि तत्व की है। अग्नि तत्व की प्रधानता सूर्य में है। अब ब्रह्मांड में जितने भी प्रकार की अग्नियां हैं, मतलब ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड में अग्नि की जहां बात आएगी तो सूर्य निश्चित रूप से उसे प्रभाव डालेगा, क्योंकि अग्नि को प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह सूर्य ही है। और सूर्य से ही अग्नि, तो सब संसार में पाई जाने वाली जितनी भी अग्नि है, वो सारी अग्नि जो है सूर्य के प्रभाव से होती है। और सूर्य के, आप देखते भी है, सूर्य के प्रभाव से ही जो है पूरे पृथ्वी पे रोशनी हो जाती है, उसी से गर्मी होती है, उसी से ठंडा होता है। तो ये सब चीजें सूर्य के प्रभाव से होती है। तो अग्नि तत्व, तो अग्नि तत्व प्रधान व्यक्ति कैसा होगा? ऐसा व्यक्ति, क्योंकि अग्नि सूर्य के समान अनुशासन प्रिय होगा, तेज होगा, उसके शरीर में गर्मी होगी, वो पित्त प्रकृति का होगा और सम्मानित व्यक्ति होगा, समाज में सूर्य सम्मान पाने वाला होगा। तो अक्रोधी स्वभाव का होगा। सूर्य है, अग्नि तत्व है, तो क्रोधी स्वभाव होगा, पित्त प्रकृति और क्रोधी स्वभाव का होगा। अब दूसरा ग्रह आपका आता है, दूसरा ग्रह आता है कौन? चंद्रमा। अब चंद्रमा क्या है? चंद्रमा में जल तत्व की प्रधानता है। तो ब्रह्मांड में पाया जाने वाला समस्त प्रकार का जल, चाहे वो पहाड़ों का हो, समुद्रों का हो, नदियों का हो, जो भी जल है, सभी जल क्या है? सभी जल किससे है? जो प्राकृतिक रूप से जो भी जल पाया जाता है, यहां तक कि हमारी शरीर में भी जो ब्लड में 75% जल की मात्रा होती है, वो जल भी जो है चंद्रमा जो है प्रभावित करता है। चंद्रमा ही के कारण ही ये मन का कारक है, पूर्व बता चुके हैं। सूर्य जो है आत्मा का कारक है और अग्नि तत्व है, चंद्रमा मन का कारक है। और ये क्या है? जल तत्व की प्रधानता इसके अंदर होती है। ब्रह्मांड के संपूर्ण जल का जो है जब विचार किया जाता है तो इसी से किया जाता है। चंद्रमा का जल शीतल होता है, सबको ठंडक पहुंचाने वाला होता है। और चंद्रमा में शीतलता, ठंडक, आरामदेह, ये सब चीजें होती है। तो वो व्यवहार जो है व्यक्ति के भी, जो चंद्रमा से प्रभावित, चंद्रमा जिसका अच्छा होता है, ऐसा व्यक्ति भी जो है सहिष्णु होगा, सबको लेके चलने वाला होगा, सबके साथ समान व्यवहार करने वाला होगा और सबसे प्रेम से बोलने वाला होगा। तो उसके अंदर जल तत्व की प्रधानता होगी और कफ की प्रवृत्ति होगी। रोग में जब रोग की बात आएगी तो भी हम कफ पित्त कौन कौन से ग्रह किससे होते हैं वो भी बताएंगे। तो इसमें कफ की प्रवृत्ति होती है। तो ऐसे लोगों को सर्दी जुकाम आदि भी जो है, खांसी सर्दी जुकाम आदि की प्रबल संभावनाएं रहती हैं और ये रोग भी उनके जो है होते हैं। अब तीसरा ग्रह मंगल है। तीसरा ग्रह मंगल है। अब मंगल में क्या बात आती है कि मंगल
जो ग्रह है मंगल जो है ये भी अग्नि तत्व को ही प्रतिनिधित्व करता है। करता है तो अग्नि को, लेकिन ये अग्नि कैसी, एक सूर्य भी अग्नि तत्व है, मंगल भी अग्नि तत्व है। अब यहां दोनों में अंतर यह होता है कि यहां जो अग्नि होती है ब्रह्मांड में पाई जाने वाली समस्त अग्नि को जो है हम सूर्य से निर्धारित करते हैं, और जहां मंगल की अग्नि की बात आती है तो कृत्रिम अग्नि, जो अग्नि से अग्नि को जलाने के लिए जो तरह तरह के हम कृत्रिम उपयोग करते हैं, जैसे गैस घर में जलाई जाती है तो गैस का प्रभाव जो होगा वो अग्नि तत्व से होगा, कहीं हम कंडा जला देते हैं तो वो होता है, कहीं खेत खलिहान में आग, जो हमारे द्वारा निर्मित अग्नि होती है, जो हम निर्मित करते हैं अग्नि को, तो वो अग्नि की क्या होती है, उस अग्नि का प्रभाव डालता है मंगल। मंगल भी जो है सूर्य की भांति जो है इसमें भी बल बहुत ज्यादा होगा, मंगल बल का प्रतीक है, बता चुके हैं पूर्व में ही आपको। तो मंगल बल का प्रतीक है तो बल में उसकी अधिकता होगी, तेज होगा, थोड़ा झगड़ालू प्रवृत्ति का होगा, क्रोधी होगा। और मंगल में जो है अग्नि तत्व की कहता है तो ये भी पित्त से ही, अम्ल पित्त से जो है प्रभावित ग्रह होगा ये। तो अग्नि तत्व का ये हो गया। अब उसके बाद चौथा ग्रह आता है बुध। बुध क्या है? बुध पृथ्वी तत्व को प्रतिनिधित्व करता है। अब पृथ्वी तत्व, पृथ्वी के गुण क्या होते हैं? बुध बुद्धि का देवता माना गया है। पृथ्वी के अंदर क्या होता है? पृथ्वी धैर्यवान होती है, गंभीर, पृथ्वी गंभीर है। मतलब अब पृथ्वी की गंभीरता इससे है कि धरा को रखने वाली, पृथ्वी पे सारी धरा, सारे पेड़ पौधे, पुष्प, पल्लव, मानव जीव सभी इस पे निवास करते हैं। सब हम इसको जो है फलुआ चलावें, इस पे बढ़िया फूल लगावें, कुछ भी करें, लेकिन ये सहनशीलता जो है इसके अंदर होती है। और पृथ्वी सहनशीलता से सारी चीजों को सहन करके फिर भी हमारे साथ उपकार करती है। हमें तरह तरह के फूल फल पत्ती, सब्जी, साग सब्जी, अनाज सभी कुछ पृथ्वी हमको देती है। तो वही कार्य बुद्ध का भी होता है। पृथ्वी तत्व प्रधान व्यक्ति क्या होगा कि वो धीर गंभीर होगा, सबको जो है कुछ न कुछ जो है सबके प्रति दानवान हो सकता है, वो सबको जो है सहयोग करने वाला होगा, ऐसा व्यक्ति इस तरह से होगा। अब बुद्ध जो है एक ऐसा ग्रह है कि कफ पित्त दोनों ये त्रिदोष को देने वाला होता है। पृथ्वी तत्व जो है जो भी होगी त्रिदोष को देने वाला होगा। तीनों प्रकार के दोष जो है व्यक्ति के अंदर, कफ पित्त वात तीनों का दोष आता है तो त्रिदोष को देने वाला होता है। तो ये, और फिर पांचवा ग्रह आता है आपका बृहस्पति। इसको ग्रहों में ब्राह्मण की उपाधि प्राप्त हुई है। बृहस्पति ज्ञान का स्वामी हमने बताया था। बृहस्पति ज्ञान, बृहस्पति का जो है किससे है? बृहस्पति आकाश तत्व, आकाश तत्व को प्रतिनिधित्व करता है। तो आकाश तत्व को प्रतिनिधित्व करेगा। तो आकाश तत्व क्या है? आकाश ब्रह्मांड है, खुला खुला साफ शांत वो लगता है। तो आकाश की यार आप देखिए, जहां खाली जगह है, आकाश जो भी खाली जगह है वो आकाश है। उसमें वायु, मधुर मंद वायु है, उसमें बहुत सौम्यता है, उसमें आप देखते हैं कि लोगों को जो है बहुत सुख देने वाली होती है। आप देखेंगे सुख प्रदान होगा, नीले आकाश को देखते हैं आप तो सुख है, उसमें तारे हैं, सब उसमें रहते हैं। तो ये ज्ञान के देवता हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिसका बृहस्पति अच्छा होगा, निश्चित तौर पे वो आकाश तत्व को प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह है। तो जिसके कारण ऐसे ग्रह के व्यक्ति जो है बहुत ज्ञानवान होता है, हर दूसरे को ज्ञान देने वाला होता है और अपने ज्ञान से अपने सम्मान को प्राप्त करता है। और सबको जो है आकाश तत्व सबके लिए सुखमय होता है आकाश तत्व। इसीलिए बृहस्पति का जो है ये भी कहा जाता है कि लोग वो अनायास ही बृहस्पति की जो है पूजा कर लो, बृहस्पति के गुरु का सम्मान करो, बृहस्पति की पूजा करो। बृहस्पति की पूजा करने से सुख प्राप्त होगा और सुख का ग्रह ही है, ये बता चुके हैं कि ये सुख देने वाला ग्रह है। तो ये आकाश तत्व ये हुआ। छठा ग्रह क्या उनसे आता है? छठा ग्रह आपका आता है शुक्र। शुक्र को भी जो है उपाधि मिली है जल तत्व की। अब जैसे सूर्य को उपाधि मिली थी अग्नि तत्व को, तो प्रकृति में मिलने वाली सभी प्रकार की अग्नि जो है सूर्य से प्रतिनिधित्व करता था। और मंगल जो है कृत्रिम अग्नि, जो मानव द्वारा निर्मित अग्नि है, जो अग्नि को हम संचार करते हैं, किसी तरीके से उपयोग करते हैं अग्नि का। जैसे गाड़ी के ईंधन में अग्नि जो है जो तैयार हो जाती है, उससे गाड़ी चलने लगती है,
वो ईंधन हुआ और गैस हुई, अन्य तरीके की कोई भी अग्नि, तो उसको लिए मंगल प्रभावी होता है। उसी तरह संपूर्ण जल की बात जहां आती है वहां आती है चंद्रमा की। लेकिन जब हम कृत्रिम जल की बात है, जिससे हमने नहर बना के, नहर से हमने जो है पानी को जो है खेतों तक पहुंचाया, नाली से खेतों तक पानी पहुंचाया, पाइप से पानी तक पहुंचाया, तो जब हम पानी की बात करते हैं, जब हम पानी को निर्मित करते हैं, तो जो पानी मानव द्वारा निर्मित होता है उसकी बात आती है। तो ये है, ये भी सुख को देने वाले ग्रह हैं, वो बता चुका हूं। और ये होता कामनाओं का ग्रह माना गया है, सारी इच्छाएं पूर्ण होगा। तो जल चक्र यहां भी मैंने बताया सौम्य होता है, साधारण होता है। तो शुक्र भी जो भी कामनाओं का ग्रह है, अपनी इच्छाओं में रहता है, सुख सुविधाओं को भोग करने वाला होता है। तो आराम से रहना, सुख सुविधाओं को भोग करना, ये सब चीजें इसमें पाई जाती हैं, ये शुक्र में पाई जाएंगी। अब आता है सातवां ग्रह, क्या आता है? सातवां ग्रह शनि आता है। शनि जो है, शनि को वायु तत्व की प्रधानता है। अब वायु तत्व की प्रधानता है, तो वायु को आप सभी जानते हैं कि वायु क्या है। तो वायु तत्व है, वायु उड़ने पे, तो शनि को सेवक की संज्ञा उसमें दी गई थी, ग्रहों में सेवक की संज्ञा दी गई थी। तो वायु क्या करता है? वायु सबकी सेवा करता है। ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, वायु के बिना पेड़ पौधे जिंदा नहीं रहेंगे, प्रकृति का संचालन बड़ा दुर्लभ हो जाएगा। तो वायु के, क्योंकि सबके लिए वायु आवश्यकती है, तो शनि जो है वायु तत्व को प्रधानित करता है, वायु तत्व। और इसलिए शनि से संबंधित लोगों को स्नायु संबंधित रोग, वायु संबंधित रोग जो है, इनको जो है होते हैं। और इसी प्रकार जो है अब दो ग्रह और बचते हैं। आठवां ग्रह है आपका है राहु, ये छाया ग्रह है। और नौवां ग्रह है केतु, ये भी छाया ग्रह है। अब ये दोनों ग्रह भी क्या है? वायु को ही प्रधानता देते हैं, वायु ही इसमें प्रधान होती है। तो अब आपने देखा, आज जाना क्या जाना कि सूर्य अग्नि को प्रभावित करता है, चंद्रमा जल को करता है, मंगल अग्नि को करता है, बुध पृथ्वी को करता है, बृहस्पति आकाश को करता है, शुक्र जल को करता है, शनि वायु को करता है, राहु केतु वायु को प्रभावित करते हैं। तो ये तत्वों का विश्लेषण हुआ। अब इसी प्रकार इनका जो है एक चीज और भी आवश्यकता होती है कि जब वास्तु में हम आएंगे, जब आगे चल के वास्तु के पाठ को पढ़ेंगे, घर की वास्तु देखी जाती है, तो वास्तु में भी इसका उपयोग होगा। मानव जीवन पे तो होगा ही कि मानव को जीवन पे क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, रोगों में क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके प्रकृति पे, उसके स्वभाव पे क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इसके वास्तु में भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है कि सूर्य है, अग्नि तत्व है, तो अग्नि तत्व है तो सूर्य की दिशा कौन सी होगी, क्या होगी। अब आगे दिशा का पाठ भी आप लोगों को जो है क्योंकि बता देना होगा कि अगले पाठ में हम दिशा का पाठ, दिशा की बात आ रही है। तो सूर्य किस दिशा को प्रतिनिधित्व करेगा वास्तु में जब आएगा, चंद्रमा कहाँ प्रतिनिधित्व करेगा, तो जल कहाँ होना चाहिए घर में, मंगल जो है अग्नि है, तो ये अग्नि जो है कृत्रिम अग्नि है, तो हमारी रसोई कहाँ होनी चाहिए। बुध जो है हमारा पृथ्वी तत्व है, तो कहाँ खाली जमीन होनी चाहिए, कहाँ पेड़ पौधे लगे होने चाहिए। बृहस्पति से हम जानेंगे कि आकाश तत्व है, तो ये कहाँ होता है, तुम्हारी छत होती है, छत पे कैसा होना चाहिए, छत का क्या रूप होना चाहिए। शुक्र जल तत्व है, तो जल तत्व शुक्र भी है, तो कृत्रिम जल की बात करते हैं, तुम्हारी टंकी कहाँ लगी होनी चाहिए, हमारे नल कहाँ होने चाहिए, पानी का निकास कैसा होना चाहिए, ये जानने की कोशिश करेंगे। शनि वायु तत्व है, तो वायु तत्व हमारा गेट किधर होना चाहिए, वायु तत्व है, उधर से है, गेट कैसे हो, किस दिशा में गेट हो, दरवाजे कैसे हो। राहु केतु भी वायु तत्व है, तो इनसे भी गेट ही, और उसकी बात जानी जाती है। तो ये आज आपने क्या जाना, ग्रहों के तत्वात्मक विश्लेषण समझा है आपने। कल हम जो है ग्रहों के दिशा के बारे में जो है अगले वीडियो में ग्रहों की दिशा की बात करते हैं। इसी प्रकार रोग देते समय, जिससे बृहस्पति आकाश तत्व है, बृहस्पति क्या देता है कि ये चर्बी शरीर में बढ़ाता है, मोटापा बढ़ाता है। इससे जब रोग की बात आएगी तो उसको और डिटेल में सब डिफाइन करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में आपको जो है इन ग्रहों की दिशाओं के बारे में बताएंगे। धन्यवाद, सभी को नमस्ते।